चलो फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ डायरेक्ट रिजल्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट क्या है, टेंजेंट 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 + √3 और इसको हम लिख सकते हैं 5π/12। ठीक है, टेंजेंट 75 डिग्री इक्वल टू 2 + √3 और 5π/12। सेकंड पॉइंट है, लेट x, y बिलोंग्स टू R, देन x + i इज अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इफ y नॉट इक्वल टू 0। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा, जब y 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z द वैल्यू ऑफ sin² z + cos² z इक्वल टू 1। यहाँ पे z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान रखना है। हमें पता है sin² x + cos² x वो तो 1 होता ही है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के केस में भी ये रिजल्ट होता है कि sin² z + cos² z इक्वल टू 1। फोर्थ पॉइंट देखिए, द nth रूट ऑफ यूनिटी कैन बी अरेंज्ड एज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशो आर क्या रहेगी e⁻i 2π/n। यानी कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी होता है वो कैसे अरेंज होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जीपी में होता है, जिसमें हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है 1 और कॉमन रेशो होती है e⁻i 2π/n। फिफ्थ देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ जेड, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ जेड पूछ लेता आपसे, तो क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, रूट जेड इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर रूट मोड ऑफ जेड प्लस a/2 प्लस आइटा रूट मोड ऑफ जेड माइनस a/2। यहाँ पे b जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, अगर b 0 से छोटा है तो यहाँ माइनस का निशान आ जाता है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन भी ले रखा है हमने यहाँ पे, z इक्वल टू 5 + 12 आइटा, तो मोड ऑफ z क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, यानी कि 169 का रूट क्या हो जाएगा 13। अब फॉर्मूले में लगाते हैं, देखो ये a होता है a + आइटा b। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, तो प्लस माइनस मोड ऑफ z आ गया 13 प्लस a की वैल्यू कितनी है 5, तो 13 + 5/2 का रूट प्लस आइटा 13 - 5/2 का रूट, तो ये बन गया +-3 + 2 आइटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 पॉइंट क्या है, आइटा की पावर आइटा, इसका रिजल्ट क्या होता है डायरेक्ट e⁻⁻4n + 1 π/2। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, अगर हम भूल जाते पेपर में बाई चांस तो कैसे सॉल्व करेंगे। आइटा क्या होता है cos π/2 प्लस आइटा sin π/2। देखो cos π/2 मतलब 0 और आइटा sin π/2 मतलब 1, तो आइटा आ गया। ठीक है, अब आइटा इक्वल टू cos π/2 को मैं 2n π + π/2 लिख दूँ प्लस आइटा साइन 2n π + π/2। ठीक है, तो आइटा की पावर क्या होगी, अब ये क्या होता है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा क्या होता है e⁻⁻θ है ना, तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं e⁻4n + 1 π/2 आइटा। अब आइटा की पावर आइटा, यानी कि आइटा इंटू आइटा हो जाएगा ऊपर, और आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो e⁻⁻4n + 1 π/2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्यूब रूट ऑफ z इक्वल टू -8 आइटा का क्यूब रूट क्या क्या बनेगा, क्या क्या वैल्यूज होंगी, 2 आइटा -√3 - आइटा √3 - आइटा, ये बनेगी क्यूब रूट ऑफ -8 आइटा की। क्या क्या रहेंगी, 2 आइटा -3 - आइटा -√3 - आइटा माइनस सिंपल √3 - आइटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे -1 + √3/2 आइटा, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी -1 - √3 आइटा/2। नेक्स्ट देखिए 9 पॉइंट क्या है, √2 e⁻⁻π इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर रहेगा, इरेशनल नंबर। 10 देखिए, मोड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है z इंटू जेड बार, यानी कि जेड कंजुगेट, जेड जैसे जेड एक्स प्लस आइटा वाई है तो जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा जेड एक्स माइनस आइटा वाई। ठीक है, 11 देखिए, रूट आयोटा प्लस माइनस रूट आयोटा इक्वल टू क्या होता है +- √2 के इक्वल। अब रूट आयोटा की वैल्यू हमें फॉर्मूले में फिर से पुट करेंगे, +- आयोटा का मोड 1 बन जाता है +0/2 प्लस आयोटा √ आयोटा का मोड 1 हो जाएगा -0/2, यानी कि अगर जब b 0 से बड़ा है, अगर b 0 से छोटा हो जाता है तो ये देखो बताया था यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और रूट वाला क्वेश्चन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो आयोटा रूट आयोटा प्लस माइनस रूट आयोटा करोगे तो क्या आएगा +-2 इंटू रूट आयोटा/2, और आयोटा कितना होता है, आयोटा का मोड क्या होता है 1, तो +-2 √1/2, और यहाँ पे जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा +-√2। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, 1 + √3 आयोटा की पावर 6 प्लस 1 - √3 आयोटा की पावर 6 इक्वल टू क्या होता है 2 की पावर n + 1 cos nπ/3। ठीक है, डायरेक्ट याद करना है, 2 की पावर n + 1, यहाँ पे 6 की जगह n आएगा, मिस्टेक है, 6 की जगह पे क्या आएगा n, फिर हमसे वो कुछ भी पूछे तो हम उसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं कि वो वैल्यू n की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 13, एम्पलीट्यूड z1/z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2। एम्पलीट्यूड z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस में आ जाएगा, डिवाइड है तो माइनस में हो जाएगा।
मोड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। थैंक यू।